वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव जो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। मार्च में ही राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी थी। उस रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है और यह कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में ही बिल लाया जाएगा। एक दिन पहले ही अमित शाह का बयान भी आया था कि हम इन्हीं 5 साल के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवाएंगे। हालांकि तमाम चुनौतियां हैं और चूंकि संविधान में संशोधन करना है, राज्यों की भी मंजूरी इसमें जरूरी है, लेकिन ये अब कैबिनेट की मंजूरी के मिलने के बाद ये तय है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में देश ने कदम बढ़ा दिया है। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी। संजय जी, ये एक तरह से अब संकेत साफ है कि अब मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में कदम बढ़ा चुका है और वो कदम बहुत तेजी से इसलिए भी क्योंकि शीतकालीन सत्र में ही बिल लाना है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। संशोधन करना है संविधान में, राज्यों की भी सहमति जरूरी है। अनम्यूट कर लीजिए संजय जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन को पास कराने के लिए। सरकार के पास फिलहाल इतने नंबर नहीं है। आज हमने जब बात की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से, तो उनका यही कहना है कि पॉलिटिकल कंसल्टेशन अब शुरू होगा, सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने 3 केंद्रीय मंत्री को डिप्यूट किया इसके लिए, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। ये 3 केंद्रीय मंत्री सरकार की ओर से सभी विपक्षी दलों के नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उनको समझाएंगे, मनाएंगे कि भाई आखिर 1972 तक पहले भी तो भारत में चुनाव एक साथ होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया खत्म हुई। उसके बाद में फिर अब इसी प्रक्रिया को शुरू करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हर 3 से चौथे महीने के बाद कहीं ना कहीं किसी ने राज्य के किसी न किसी इलाके में, देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, जिसका आर्थिक बोझ जनता पर पड़ता है, देश पर भी पड़ता है और कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रक्रिया पर विराम लगता है, लगाम लगाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं देश पर, देश की जनता के साथ में कहीं ना कहीं ये भार भी पड़ता है। इसको रोकने के लिए कदम उठाना कितना जरूरी है। और इसके 2 चरण होंगे। पहले फेज में लोकसभा के साथ में देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद दूसरे फेज में लोकसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यानी कि लोकल बॉडीज के चुनाव भी साथ में कराए जाएंगे। लोकल बॉडीज में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद में पंचायत चुनाव की बारी आएगी। तो ये इस तरीके से पूरी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ था, प्रमुख सुझाव क्या है? क्या रिकमेंडेशन डेडलाइन 2029 तक रखी गई है कि 2029 में सभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं? और अगर इस दिशा में अगर कदम उठाया जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि कई राज्यों के विधानसभाओं के कार्यकाल घटाए जा सकते हैं चुनाव के बाद भी। जैसे अगर बिहार या झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव होंगे, हरियाणा में होंगे, तो हो सकता है 4 साल में ही वो खत्म किए जाएं, 3 साल में ही खत्म किए जाएं। देखिए, पहले बिल ड्राफ्ट हो रहा है। बिल ड्राफ्ट होने की तैयारी आज से शुरू हो जाएगी। आज जैसे कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इसके बाद में अब बिल की ड्राफ्टिंग शुरू होगी। तो बिल में किस तरीके से प्रस्ताव आते हैं, किन किन राज्यों का कार्यकाल छोटा किया जाएगा, किन किन राज्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव होने। तो ये निश्चित ही मान के चलिए कि कई सारे राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल कम किए जाएंगे, कुछ राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अब शुरू होगी, लेकिन पहले कंसल्टेशन होगा, पॉलिटिकल कंसल्टेशन बहुत जरूरी, क्योंकि 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। और यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि सरकार के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है ये बात, क्योंकि संविधान के खिलाफ है और 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी सरकार को। ये नंबर कहां से लाएगी सरकार? तो हमने जब बात की अश्विनी वैष्णव से, केंद्रीय मंत्री से, तो उनका कहना है कि जब सरकार ने सारे कदम उठा लिए हैं तो सोच समझ के उठाएं और ये भी हो जाएगा, 2/3 बहुमत भी सरकार जुटा लेगी दोनों हाउसेस में। बड़ा दिलचस्प होगा, देखना होगा कि कैसे। और हालांकि कई सहयोगी पार्टियों ने तो सहमति पहले ही जता दी है, जेडीयू ने या एलजेपीआर ने, उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी जब बिल जब पेश किया जाएगा उस वक्त देखना होगा क्या आंकड़ा
सामने आता है, आंकड़े किसके पक्ष में रहते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और देखना होगा कि अब बिल में जो ड्राफ्ट किया जा रहा है उस बिल में क्या कुछ खास होता है, कैसी इसकी रूपरेखा होती है, कब, क्या वो 2029 होगा या उसके बाद भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का टारगेट रखा जाता है। इस बीच रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम दलों के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, टीएस सिंहदेव कांग्रेस की तरफ से उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। कैबिनेट में आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव है बातचीत करने के लिए। सर, कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन को जो है पारित कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इसकी समर्थन में है, खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी इसके व्यवहारिकता के लिए, मैं नहीं कह सकता कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अधिकृत नहीं, लेकिन जितना मैं अपनी तरफ से सोच सकता हूँ कि इसकी व्यवहारिकता को लेकर किन्ने वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने पास किया। वही सरकार जिसने अभी इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करा रही है तो 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा। क्या कारण था कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का और महाराष्ट्र का और झारखंड का इलेक्शन अलग अलग जब एक साथ के थे ना, 1 महीने का भी गैप आपने अनावश्यक उसको कराया। एक साथ इनको कराने में क्या दिक्कत है? सबका पीरियड करीब करीब एक ही समय खत्म हो रहा था। तो आपकी सोच सुविधाजनक है, नीतिजनक नहीं। जो आपको लगता है कि हाँ इसमें हमको फायदा हो सकता है उस तरफ आप बातों को ले जाते हो और फिर ढांकने की कोशिश करते हो नीति से। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है जब तक संविधान में वो संशोधन ना हो। देश के प्रथम चुनाव में 1952-53 में जब भी देश में प्रथम चुनाव हुआ होगा तो लोकसभा विधानसभा के एक ही साथ हुआ होगा, मैं मान के चलता हूँ। ये सिलसिला क्यों टूटा? 5 साल का समय पूरा नहीं करने की स्थिति में सरकारें जब गिरी और दोबारा उनके लिए चुनाव हुआ तो प्रावधान 5 साल की सरकार बनने का। 5 साल के लिए इलेक्शन कराए, 2 साल बाद सरकार गिर गई। अब आप नया इलेक्शन करा रहे हो 5 साल के लिए, तो 5 से 2 7 साल, बाकी चुनाव 5 साल में होंगे। वन इलेक्शन सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा देश जहाँ पे अलग अलग चुनाव होते हैं, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, पार्षदों का हो, इतना अलग अलग चुनाव जब होते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि एक देश और एक चुनाव हो सके देश में? आपको लगता है वो तो कुछ नहीं सकता। मंशा क्या है? मंशा आपकी वाकई में वन इलेक्शन वन नेशन सरकार की मंशा पे आपको कोई सवाल है? केवल ये एक ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं, एक जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं। आज के दिन आप प्रेसिडेंस रूल लागू करोगे क्या उन राज्यों के लिए जिनको आपने एक डेडलाइन अब तय किया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2000 कब से लागू होगा? उस कट ऑफ डेट के पहले राज्यों की क्या स्थिति रहेगी तब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा उन राज्यों में जिनका समय बाकी हो। अब मैं पता नहीं अपनी बात इंडिया अलायंस लेकर इसका विरोध करेगा, आपको लगता है? उसकी व्यवहारिकता दिखनी चाहिए। तब तो देश के नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल करते हैं उनसे कहेंगे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। कैसे करोगे आप बताओ? वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करोगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया न्यूज दिल्ली। मोदी सरकार का एक और शगुफा, एक और ड्रामा चारों तरफ से घिर गई है ना। महंगाई, बेरोजगारी, जनता का मूड और फिर जो ये 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं ना, भाजपा का सफाया हो रहा है। इन सब से घबराकर
ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफा छोड़ दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, इन 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इनका कार्यकाल तो अक्टूबर से शुरू होगा। लोकसभा का कार्यकाल तो जून से शुरू होगा। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश 2.5 साल बाद शुरू होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों के चुनाव पहले हो चुके हैं। तो आखिर ये सब चुनाव साथ कैसे होंगे? क्या होगा इनके कार्यकाल का? और जो संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की कम से कम जरूरत पड़ेगी, वो कहां से लाएगी मोदी सरकार? 400 का आंकड़ा बना के चले थे, सिमट के रह गए 240 में। साधारण बहुमत तो इकट्ठा करना मुश्किल होगा, 2/3 बहुमत कहां से लाएंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपनी असफलताओं से, अपनी जो रोज रोज झटके लग रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए इस चुनाव में किसी तरीके से मुद्दे बदलने के लिए ये एक चर्चा के लिए लाया गया विषय है। विस्तार से इस पे तो तभी बोला जा सकता है जब ये किसी विधेयक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में सार्वजनिक होगा, लोकसभा या राज्यसभा में आएगा।